थानों में एफआईआर न लिखा जाना अक्सर देखा जाता है, कभी कभी किसी के प्रभाव में या पैसे के लालच में। इसके कारण अंततः न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। लेकिन एक मामला ऐसा है जो न किसी से छुपा है न ही दबा। जिस मामले को थाने से लेकर न्यायालय तक दबाने की बहुत कोशिशें की गई, तो वो पूरा मामला क्या था, डिटेल में हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, जिससे और भी रोचक व कानूनी मुद्दों से जुड़ी जानकारियों के साथ रियल लाइफ घटनाओं की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अजय मिश्रा। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो पूरे भारत के न्यायिक इतिहास में एक मिसाल है। ये असली कहानी है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पर लगे बलात्कार के आरोपों की। ये कहानी है एक अनाम पत्र यानी गुमनाम पत्र से शुरू हुई, जहां डर और दबाव के बीच महिलाओं की हिम्मत कैसे बनी। सरल शब्दों में ये बताता है कि कैसे थानों से लेकर निचली अदालतें शिकायत टाल सकती हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने न्याय का रास्ता साफ किया। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। साल 2022 का वक्त, डेरा सच्चा सौदा का सिरसा आश्रम, जहां हजारों अनुयायी रहते थे। एक अनाम महिला ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी। इसमें लिखा था कि राम रहीम ने आश्रम की 2 साध्वियों यानी महिला अनुयायियों के साथ दुष्कर्म किया। चिट्ठी में डिटेल थी कैसे राम रहीम ने धमकियां देकर चुप रहने को कहा और आश्रम में डर का माहौल था। यह चिट्ठी एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के अखबार में छपी थी, जिसके बाद मामला और गंभीर हो जाता है। अब सवाल ये है कि शिकायत क्यों नहीं दर्ज हुई। कानून कहता है कि बलात्कार जैसे गंभीर शिकायत पर पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करे, लेकिन सिरसा की पुलिस ने टाल दिया। वजह राम रहीम का राजनीतिक प्रभाव, आश्रम की ताकत और डर। फिर मामला मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के पास जाता है, जो शिकायत की जांच करता है। यहां भी मामला खारिज हो जाता है। फिर यह मामला सेशंस कोर्ट पहुंचता है यानी डिस्ट्रिक्ट जज के पास, लेकिन वहां भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तीनों स्तरों पर पुलिस, मजिस्ट्रेट, सेशंस कोर्ट द्वारा की गई शिकायत को खारिज कर दिया जाता है। पीड़िताओं का कहना था कि आश्रम में दबाव इतना था कि कोई बोलने की हिम्मत तक नहीं करता था। सीबीआई की जांच में पता चला कि 130 से ज्यादा साध्वियों से बात की गई, लेकिन डर की वजह से कोई सहयोग न कर सका। फिर आया टर्निंग पॉइंट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। दिन था 24 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट ने इस चिट्ठी पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने सिरसा के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को जांच का आदेश दिया। जज MS सुलार ने रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया कि मामला गंभीर है, केंद्रीय एजेंसी से जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने इसे स्वीकार किया और 10 नवंबर 2003 को हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सुनाया। सीबीआई को आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज करो और पूरे मामले की जांच शुरू करो। कोर्ट ने साफ कहा कि आरोपों में सच्चाई की संभावना है और न्याय के लिए देरी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। इसके बाद सीबीआई ने एक्शन लिया। 12 दिसंबर 2002 को ही केस दर्ज हो गया। आईपीसी की धारा 376 बलात्कार, 506 धमकी और 509 महिला की गरिमा का अपमान के तहत जांच में पीड़िताओं के बयान, उनके रिश्तेदारों की गवाही और राम रहीम के करीबियों के लाई डिटेक्शन टेस्ट भी शामिल हुए। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, लेकिन ट्रायल में 15 साल की देरी हुई, शिफ्टिंग ऑफ कोर्ट से अंबाला से पंचकुला तक। आखिरकार 25 अगस्त 2017 को पंचकुला के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी ठहराया। सजा 20 साल की कड़ी कैद और हर पीड़िता को 15 लाख रुपए का मुआवजा। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ 2 महिलाओं का केस नहीं बल्कि सिस्टम में डर का केस है। यह फैसला आया तो हरियाणा पंजाब में दंगे भी भड़क गए, 30 से ज्यादा मौतें हुई, लेकिन अंत में न्याय हुआ। राम रहीम ने हाई कोर्ट में अपील की, जो आज भी पेंडिंग है, लेकिन मूल केस में हाई कोर्ट का 2003 का आदेश ही हीरो था, जिसने निचली अदालतों की नाकामी को सुधारा। दोस्तों, ये मामला सिखाता है कि न्याय देरी से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। अगर कोई पीड़ित या पीड़िता आवाज उठाए तो सिस्टम को सुधारना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत
हो रहा है तो आवाज जरूर उठाएं, कानून का सहारा लें। सच्चाई ज्यादा दिनों तक न छुप सकती है न छुपाई जा सकती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।